बहुत दिनों के बाद एक बजट फोन देखने को मिला है एंड ये है लावा का ओर से एक फोन लावा शार्क 2 5G। यस, इस प्राइस में आपको लावा ही सिर्फ 5G फोन दे सकते हैं क्योंकि इस प्राइस में आज के डेट में कोई भी 5G फोन अवेलेबल नहीं है। फोन का प्राइस है ना एकदम आसमान जैसा है। एटलीस्ट 15,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी आपको एक अच्छा सा 5G फोन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं लावा इस प्राइस में इस फोन में क्या क्या दे के रखा है एंड सब कुछ टेस्ट किया है हम लोगों ने, वो भी आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स पैकेजिंग को। बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में आपको हैंडसेट, USB टाइप सी केबल, चार्जर, सिम इजेक्टर पिन, बैक केस भी दिया है दोस्तों एंड बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे कि ये लावा का सर्विस टू होम एंड यस, ये सर्विस सिर्फ एक ही कंपनी देता है, वन एंड ओनली लावा, जो कि इंडियन ब्रांड है। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस फोन के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डिजाइन। काफी अच्छा है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आया डिजाइन। पीछे का लुक बहुत ही बढ़िया है, एक अलग सा टेक्सचर दिया गया है, लेकिन ये ग्लॉसी है, लेकिन देखने में आपको लगेगा कि ये मैट फिनिश है, लेकिन मैट नहीं है, पूरा ग्लॉसी फिनिश है। पीछे का बैक प्लास्टिक का ही है दोस्तों एंड इसका कैमरा मॉड्यूल देखिए, पहले का जो आईफोन था उसी तरह का ही कुछ लग रहा है देखने में। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लुक देखने को मिलता है, जैसे ट्रांसपेरेंट लुक वगैरह होता है फोन में। फ्रेम भी बहुत पतला है एंड अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, एकदम प्रीमियम जैसा ही लुक है इस फोन का। मतलब बजट फोन कहीं से भी ये दिखता नहीं है। वेट भी ठीक ठाक है, 210 ग्राम का वेट है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बैटरी है। दो कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, एक तो ब्लू एंड दूसरा गोल्ड। मेरे पास जो ये ब्लू कलर वाला फोन है सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। IP64 का सर्टिफिकेशन भी इसमें है, तो थोड़ा बहुत पानी का छींटा वगैरह आ जाए तो कोई इशू नहीं है दोस्तों। ओके, पोर्ट्स एंड बटन में क्या क्या है वो एक बार देख लेता हूँ। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा, उसके नीचे पावर बटन दिख जाएगा एंड इसी में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिख जाएगा। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन पोर्ट एंड 3.5mm हेडफोन का जैक का पोर्ट भी मिल जाएगा। एंड जो सिम का ट्रे है वो आपको लेफ्ट साइड दिख जाता है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। वैसे इसके साथ फुल साइज सिम स्लॉट आपको मिल जाएगा, तो आप 2 सिम कार्ड यूज कर सकते हैं और एक SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं साथ में। नाउ कम टू द डिस्प्ले वाला पार्ट। दोस्तों डिस्प्ले भी अच्छा है। वैसे तो इसमें 6.75 इंचेस का नॉच HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD नहीं है, HD प्लस है, लेकिन हाँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है एंड काफी ब्राइटनेस है। बाहर जाके भी देखा है, बहुत ज्यादा कुछ इशू नहीं आ रहा है, विजिबल है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो काफी स्मूथ रन कर रहा है। हम लोगों ने वीडियो वगैरह भी वॉच करके देखा है तो ज्यादा कुछ इशू लग नहीं रहा है एंड डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छा लग रहा है, वीडियो देखने में भी आपको मजा आ रहा है। हाँ, इसमें नॉच डिस्प्ले है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाकी देखने में एंड कलर वगैरह में कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है साइड बाय साइड अगर आप एक एमोलेड डिस्प्ले एंड ये LCD डिस्प्ले को साथ में रखेंगे तो काफी सिमिलर ही लगेगा, आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा। चलिए कुछ म्यूजिक प्ले करके देखते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। मल्टीमीडिया में भी आपको मजा आएगा। इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है जो कि अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है, और जो मैं अभी साउंड प्ले किया वो फुल साउंड था इसका, तो थोड़ा सा साउंड मुझे कम लगा, और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता था, लेकिन हाँ अच्छा क्वालिटी है। और YouTube में आपको HDR भी मिल जाता है तो मजा आएगा दोस्तों में YouTube वगैरह देखने में। अब दोस्तों रियल टेस्ट परफॉर्मेंस। इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो यूनिसॉक्स T8200 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। वैसे ये एक 6nm प्रोसेसर है एंड 4GB रैम दिया गया है, साथ में 4GB वर्चुअल रैम जो कि LPDDR4X टाइप का है। स्टोरेज टाइप बहुत ही कम है, 64GB है एंड ये जो स्टोरेज है eMMC है, UFS वाला स्टोरेज नहीं है, तो ये जो स्टोरेज है उतना फास्ट परफॉर्मेंस आपको तो नहीं देगा। इन फ्यूचर थोड़ा बहुत लैग कर सकता है स्टोरेज में। बाकी हम लोगों ने अंततः टेस्ट करके देखा है तो 5.2 लाख के करीब इसका अंततः स्कोर मिला है, जो कि प्राइस के हिसाब से आज के डेट में बिल्कुल जस्टिफाइड करता है, इतना ही होना चाहिए। एंड स्टोरेज रीड राइट भी चेक करके देखा, थोड़ा सा कम है, 291 MBps का रीड स्पीड मिला है एंड 232 MBps का राइट स्पीड मिला है। ये स्पीड में थोड़ा सा कमियां है दोस्तों, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बहुत खराब है। हम लोगों ने गेम वगैरह भी टेस्ट करके देखा है, जैसे कि BGMI प्ले किया तो 60 FPS मिल रहा था, स्मूथ
स्मूथ में एक्सट्रीम मिल रहा था। काफ़ी सरप्राइज हूँ मैं इस प्राइस में, इस प्रोसेसर में आपको 60 FPS में BGMI मिल रहा है। एंड COD भी खेल के देखा है तो 60 FPS मिल रहा था। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था लेकिन बाद में चल के बहुत ही स्मूथ प्ले हुआ। सेंसर वगैरह टेस्ट किया तो एक्सेलेरोमीटर, लाइट एम्बिएंट सेंसर एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिला है, लेकिन जायरोस्कोप नहीं मिला, जो कि बहुत सारा गेम में जायरोस्कोप चाहिए लेकिन इसमें नहीं है। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो है वो भी सही से काम कर रहा है। वैसे दोस्तों सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी हम लोगों ने देखा है, पहले से बहुत इंप्रूव लगा मुझे, क्योंकि मैंने लावा का बहुत सारा फोन रिव्यू किया है। लावा का OS जो है ना वो उतना अच्छा नहीं होता। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन इस बार मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज किया हुआ है सॉफ्टवेयर में। प्री इंस्टॉल ऐप कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लावा एकदम क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको देता है, कोई और ब्रांड इस प्राइस में नहीं देगा। और एक बात भी है दोस्तों, इसमें ना 6000 मिली एम्पर का बैटरी है, साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग। 18 वाट आप फास्ट चार्जिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्लो चार्ज जो 10 वाट है उससे तो फास्ट है। और हम लोगों ने चार्जिंग टेस्ट करके भी देखा है तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगता है 0 to 100% चार्ज होने में। अब नेटवर्क वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। नेटवर्क का पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से टेस्ट करके देखा है। जैसे कि ये 5G फोन है तो 5G में बात करने में या फिर कॉल कनेक्टिविटी में कुछ इशू नहीं है। और एयरटेल से हम लोगों ने जब डाउनलोड टेस्ट करके देखा तो मुझे 5G में 210 MBPS डाउनलोड स्पीड मिला है एंड 12 MBPS का अपलोड स्पीड मिला है, जो कि काफी अच्छा है। एंड वाईफाई भी चेक करके देखा है, इसमें वाईफाई 5 दिया गया है। वाईफाई में दोस्तों 195 MBPS का डाउनलोड मिला है एंड 84 MBPS का अपलोड स्पीड मिला है। हाँ, जैसे दूसरा और भी 5G फोन हम लोगों ने टेस्ट किया है तो इसके हिसाब से ये बहुत कम है। 1 GBps का कनेक्टिविटी है हम लोग ऑफिस में, तो वाईफाई स्पीड थोड़ा सा कम ही लगा मुझे। और दोस्तों इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है एंड ऑडियो जैक भी आता है, तो वो भी एक कनेक्टिविटी का पार्ट है। नाउ कम टू द कैमरा वाला पार्ट। इसमें भी लावा ने बहुत अच्छे काम किया है। इसमें दोस्तों 2 ही कैमरा है। रेयर में आपको 13 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा मिल जाता है, एक 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा एक सेंसर दिया गया है। एंड फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत सारा फोटो वगैरह वीडियो वगैरह लेके देखा है एंड सारे फोटो जो भी लिया है एक एक करके मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। हाँ, पोर्ट्रेट वगैरह लेंगे तो उस लेवल का तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छा क्वालिटी आता है, ब्लर वगैरह ठीक ठाक आता है। हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्यूनिंग आपको करना पड़ेगा कैमरा को लेके, तभी आपको अच्छा फोटो मिलेगा। अच्छा लाइटिंग कंडीशन हो तो नॉर्मल जो फोटो है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे कि नेचर वगैरह फोटो बहुत सही लगा मुझे, कलर वगैरह ठीक ठाक है, एकदम पंची कलर है, थोड़ा सा सैचुरेटेड है। और फ्रंट कैमरा से जब फोटो वगैरह लिया है वो भी सही लगा मुझे। अच्छा लाइटिंग कंडीशन होगा तो अच्छा फोटो आप ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा शार्पनेस का कमियां है क्योंकि 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो उतना शार्प तो आपको सेल्फी नहीं दे सकता। रियर कैमरा से आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फोन से। एंड इसका साउंड क्वालिटी है कैसा वो भी आप चेक कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन तो नहीं है लेकिन वीडियो क्वालिटी अच्छा आ रहा है। नॉट ओनली दैट, फ्रंट कैमरा से भी हम लोगों ने वीडियो वगैरह लेके देखा है एंड फ्रंट कैमरा से कुछ इस तरह का वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी जो ये शूट हो रहा है फुल HD 30 FPS में शूट हो रहा है, इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है ये। एंड इसका साउंड भी मैं इसी फोन से ले लूंगा तो उसका भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा कि साउंड इसका कैसा है। ओवरऑल मैं बोलूंगा दोस्तों इस प्राइस में आज के डेट के हिसाब से ये जो कैमरा क्वालिटी है एकदम जस्टिफाइड है, क्योंकि कोई और ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं इस प्राइस में। हाँ, प्राइस मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तो एक ही वेरिएंट है, 4GB एंड 64GB वेरिएंट है और इसका जो प्राइस है 11,999। वैसे इसी डिजाइन एंड इसी स्पेसिफिकेशन के साथ दूसरा फोन भी है जो कि अमेजोन में मिल रहा है, लावा बोल्ट N2 5G। सेम फोन है लेकिन नाम अलग है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं ये जो वीडियो है कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने मेरे दोस्त से ये फोन थोड़ा सा मैनेज किया है एंड टेस्टिंग वगैरह करने के बाद ही आपके साथ रिव्यू शेयर कर रहा हूं। वैसे इस फोन के बारे में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।